गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको निष्पादन बस्टन परफॉर्मेंस बस्टिंग के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में हमने व्यावसायिक बजट के बारे में पढ़ा था। व्यावसायिक बजट बस्टन नियोजन मूल्यांकन एवं नियंत्रण हेतु व्यावसायिक संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण माना जाता है। व्यावसायिक गतियों के निर्धारण के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य व्यवसाय के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में जो है बजट जो है सहयोग करता है। इसके अलावा मूल्यांकन और नियंत्रण में भी व्यावसायिक बजट सहयोग करता है। इस सबका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। आज हम निष्पादन बजट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी संस्था चाहे वो निजी हो सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में ही बजट का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जो बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण बजट की जो ये पद्धति है परंपरागत पद्धति जिसमें केवल वित्तीय पहलू पर ही ध्यान दिया जाता है, तो एक ऐसी पद्धति की विकास की महसूस की गई पद्धति के विकास महसूस किया गया जिसमें वित्तीय के साथ साथ भौतिक पहलू का भी महत्व जिसमें वित्तीय पहलू के साथ भौतिक पहलू को भी महत्व दिया जाए। तो परंपरागत जो बजट है, क्योंकि उसमें केवल वित्तीय पहलू पर ही ध्यान दिया जाता है और उसमें वित्तीय व्यय पर बल दिया जाता है और भौतिक लक्ष्यों को इसके साथ कोई समन्वय स्थापित नहीं किया जाता। अतः परंपरागत बजटन जो है, जिसे निष्पत्ति मूल्यांकन ही बजटन या बोलते हैं, उसको विभिन्न जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वहाँ पर निष्पत्ति मूल्यांकन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण माना गया। इस निष्पादन बजटन को कार्यक्रम सह निष्पादन बजटन, नियोजन एवं नियंत्रण बजटन आदि नामों से जाना जाता है। तो व्यावसायिक जो निष्पादन बजटन है, इसका जो उद्गम है 1949 में हुआ था। अमेरिका में हूवर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्पादन बजट शब्द का प्रयोग किया था और अमेरिका में संघीय सरकार को एक ऐसे बजट को अपनाने की सिफारिश की थी जो कार्यक्रम तथा गतिविधियों पर आधारित हो, और इसे निष्पादन बजट का नाम दिया गया। भारत में 1954 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय के व्ययों पर नियंत्रण संबंधी बहस के दौरान निष्पादन बजटन की लागू करने की मांग की गई और उसके बाद 1968 में लोक प्रशासन संस्थान ने योजना आयोग के प्रशासन प्रभाग के सहयोग से भारत में निष्पादन बजटन प्रणाली लागू करने हेतु एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने प्रतिवेदन में लिखा कि ऐसे विभागों और संगठनों का जो विकास कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष प्रभारी है, निष्पादन बजट लागू करना चाहिए और आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए 71 से विभिन्न विभागों में निष्पादन बजट तैयार करने का कार्य सौंपा गया। आज देश के अनेक वित्तीय तथा बैंकिंग और बीमा संस्थाओं के कार्य एवं उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु निष्पादन बजट का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निष्पादन बजट होता क्या है ना। तो निष्पादन बजट जो जितनी भी क्रियाएं हैं, ऑपरेशन हैं, जो जितनी भी क्रियाएं संक्रियाएं हैं को कार्यक्रमों गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। प्रोफेसर कोरा के शब्दों में निष्पादन बजटन पद्धति प्रबंध नियंत्रण हेतु निगम नियोजन उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध तथा भौतिक एवं वित्तीय मूल्यांकन पद्धति का एक उपयुक्त मिश्रण है। अतः निष्पादन बजट में वित्तीय व्ययों का भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों में संबंध स्थापित कर निष्पत्ति मूल्यांकन हेतु प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण ये माना जाता है। निष्पादन बजटन में कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं गतिविधियों जिनके वित्तीय एवं भौतिक पक्ष गणित से अंतर ग्रंथित है के रूप में विचारित, प्रस्तुत तथा क्रियान्वित किया जाने वाला एक विस्तृत परिचालन दस्तावेज है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो इसमें निष्पादन बजट में उद्देश्यों का संबंध उद्देश्यों व लक्ष्यों से होता है, ना कि विभिन्न लक्ष्यों पर खर्च की जाने वाली धनराशि से। मतलब इसमें भौतिक लक्ष्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय वित्तीय लक्ष्यों के। ठीक है। तो निष्पादन बजट में व्यय आय को कार्यक्रमों, गतिविधियों, परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने तथा किसी परियोजना के अंगभूत कार्यक्रम गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं को परस्पर संबंधित करने की तकनीक है। तो इसमें दोनों में भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं में संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार निष्पादन बजट एक ऐसी तकनीक है जिसमें उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक, व्ययों का
कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है कार्यक्रमों के अनुसार। उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकेंद्रित उत्तरदायी ढांचा तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो कार्यक्रम जो है उनको क्रियान्वित किया जाता है। एक सुव्यवस्थित लेखांकन एवं प्रतिवेदन पद्धति रिपोर्टिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो वास्तविक निष्पत्ति निष्पादन है ये बजट से लक्ष्यों से तुलना करके मूल्यांकन एवं नियंत्रण संभव हो सके। तो जो इस प्रकार निष्पादन बजटन में विषयगत व्यक्तिगत तत्वों के जो प्रभाव है उसको कम करके उद्देश्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम निष्पादन बजट की विशेषताएं देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, निष्पादन बजट में लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उद्देश्यों से यहाँ जो तात्पर्य है वो दीर्घकालीन लक्ष्यों से है, जो कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, इसमें किए जाने वाले कार्य को कार्यक्रम, गतिविधि आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उस शिक्षा कोई कार्य का नाम का कार्यक्रम है, शिक्षा नामक कार्य एक अंग है। ठीक है, उसके अंतर्गत हम योजनाओं के विभाजित को गतिविधि कहते हैं। उदाहरण किसी महाविद्यालय का संचालन उस शिक्षा नामक कार्यक्रम की एक गतिविधि कहलाएगा। इस प्रकार कार्य यहाँ पर क्या हो गया, शिक्षा। ठीक है, हमारा लक्ष्य हो सकता है कि उस शिक्षा को बढ़ावा देना, उसके लिए हमने शिक्षा उच्च शिक्षा लक्ष्य रखा। कार्यक्रम क्या हुआ, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, और उसके लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई विभिन्न क्षेत्रों में, वो क्या हो गया आपका गतिविधि। ठीक है, तो इसमें कार्यक्रम एवं गतिविधियों जो भी हमारे कार्य हैं उनको कार्यक्रम एवं गतिविधियों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक कार्यक्रम गतिविधि के लिए भौतिक एवं वित्तीय पक्षों में संबंध स्थापित किया जाता है और आवश्यक संसाधन है उनकी व्यवस्था की जाती है। लागत लाभ विश्लेषण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर जो है साधनों का आवंटन किया जाता है तथा इसमें उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है अगर साधन कम है, जिनमें लागतों की तुलना में लाभ अधिक होते हैं। विकेंद्रीकृत उत्तरदायी ढांचा, क्योंकि निष्पादन बजट में कौन उत्तरदायी है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और उनको अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उनके बीच में अधिकारों एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सब उनके अंतर्गत किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है समय समय पर। निष्पादन मूल्यांकन के लिए अनेक प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। सुव्यवस्थित लेखांकन व्यवस्था होती है और इसके लिए कई तरह के मापदंड कसौटियाँ भी होती है, जैसे उत्पादकता अनुपात है, निष्पादन अनुपात, लाभदायकता अनुपात, प्रमाण विचलन है ना, ये हम सब पढ़ भी चुके, वेरिएंस एनालिसिस वगैरह आदि का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर परफॉर्मेंस की जांच हो सके। दीर्घकालीन आधार है, जैसे बताया मैंने आपको, निष्पादन बजट में दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। निष्पादन बजट में के उद्देश्य सामान्यतः दीर्घकालीन होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हम अल्पकालीन लक्ष्यों में विभाजित कर देते हैं। इसलिए किसी मुद्दों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो साधन है वो कई वर्षों के लिए जुटाए जाते हैं। समन्वित प्रणाली, यह एक समन्वित प्रणाली है जिसमें नियोजन उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध, भौतिक मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन इत्यादि प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है और समन्वय स्थापित किया जाता है। ये साधन है, साध्य नहीं है। मतलब निष्पादन बजटन तो जैसे आम बजट, जैसे बजट है, कोई भी बजट जो होते हैं वो प्रबंधकों के लिए एक टूल का कार्य करते हैं। ठीक है, वो साधन होते हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, साध्य नहीं। और इनकी जो सफलता है वो जो उसको उपयोग कर रहा है उसकी सफल उपयोगकर्ता की निष्ठा और एवं सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसमें सभी कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और निष्पादन बजट जवाबदेही नियंत्रण सुनिश्चित करने का एक प्रमुख यंत्र है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके द्वारा इसके अंतर्गत जो है उत्तरदायी केंद्रों की स्थापना की जाती है और व्यक्तियों को जो है उनको अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और उस कार्य के संपादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। भौतिक एवं वित्तीय योजना, भौतिक और वित्तीय योजना निष्पादन में सर्वप्रथम जो कार्य हैं उनका विभागवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तत्पश्चात ये निर्धारित किया जाता है कि भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितने कोष की आवश्यकता होगी और भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करते हुए जो है लक्ष्यों को भौतिक और वित्तीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध है जो मुख्य सिद्धांत है। इसमें उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो निष्पादन बजटन जो है इस प्रकार एक निष्पत्ति और निष्पादन, जैसे परफॉर्मेंस जैसे नाम से ही क्लियर है कि उसके मूल्यांकन के और नियोजन की एक महत्वपूर्ण टेक्निक मानी
जाती है। इसके मुख्य जो लक्ष्य हैं, जो इसकी जैसे अब स्पष्ट है कि एक तो प्रत्येक कार्यक्रम या गतिविधि है उसके लिए भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं में सहसंबंध स्थापित करना, सरकार या प्रबंध में के द्वारा प्रत्येक स्तर पर बजट प्रतिपादन, समीक्षा और निर्णय में सुधार करना, प्रबंध द्वारा अच्छी तरह मूल्यांकन समीक्षा में मदद करना, निष्पादन अंकेक्षण को प्रभावी बनाना, योजना में निर्धारित दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रगति का मापन करना, वार्षिक वस्तु तथा विकास योजनाओं में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, और जो विषयगत और व्यक्तिगत तथ्यों को कम करके ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ावा देना ताकि उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो निष्पादन बजट में जो भी परियोजना है उसके उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण एवं स्पष्टीकरण किया जाए तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं का निर्धारण करना, निष्पादन कार्य के लिए कौन उत्तरदायी होगा, उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करना, अधिकारियों एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन करना, उसके दीर्घकालीन योजना को बजट से संबंधित करते हुए भावी योजना का निर्माण करना, मूल्यांकन ताकि सरल हो सके और नियंत्रण में सहयोग मिले, और सभी व्यक्तियों में सहकारिता की भावना का विकास करना ताकि उनमें कार्यकुशलता व लाभ में वृद्धि हो सके, निष्पादन बजट के महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाते हैं। इस प्रकार निष्पादन जो बजट है वो परंपरागत बजट है उससे भिन्न है। ठीक है, इस परंपरागत बजट जो होता है, मैं इसमें बताया विभिन्न मदों के लिए आवंटित संसाधनों की सूची होती है, उसमें धन कितनी किस राशि पर कितना धन व्यय किया जाएगा, जबकि निष्पादन बजट में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना है, उसमें प्राप्त करने वाले साधनों का उल्लेख होता है, उसमें धन का नहीं होता, साधनों का कि उसको कैसे कब और किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। परंपरागत बजट में व्ययों का मद अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, किस कीमत पर कितना कितना खर्च किया जाएगा, और निष्पादन बजट में व्ययों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है कि किस किस कार्य पर कितना कितना कितने कितने साधनों की और वित्त की आवश्यकता होगी। परंपरागत बजट जो नॉर्मल बजट जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर व्यवसायिक बजट संस्थाओं में जो यूज़ होता है, उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति के समय प्रगति का मूल्यांकन ना होकर उसमें केवल कितना जो है कितना व्यय हुआ है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जबकि निष्पादन बजट में प्रगति का मूल्यांकन का आधार जो होता है वो उनकी निष्पत्ति होती है, उनका कार्य होता है, उसके लक्ष्य प्राप्त हुए ही नहीं उसके आधार पर किया जाता है। परंपरागत बजट में वित्तीय पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और जबकि निष्पादन बजट में लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। परंपरागत बजट में अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित नहीं होती, जबकि निष्पादन बजट जवाबदेही निश्चित करता है। परंपरागत बजट में केवल वो किए गए व्यय के लिए उत्तरदायी होते हैं अधिकारी, और जबकि निष्पादन बजट में जो लक्ष्य निर्धारित है कार्यक्रम की सफलता के लिए भी उनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। परंपरागत बजट एक वित्तीय योजना है, जबकि निष्पादन बजट भौतिक योजना है और जिसको वित्तीय योजना के संदर्भ में बनाया जाता है। परंपरागत बजट में मूल्यांकन का आधार वित्तीय व्यय होते हैं, और जबकि निष्पादन बजट में मूल्यांकन का आधार निष्पादित कार्य होता है। तो इस प्रकार परंपरागत बजट जो निष्पादन बजट है परंपरागत बजट से भिन्न है। तो परंपरागत बजट इसलिए निष्पादन बजटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी जो अवस्था हैं वो भी परंपरागत बजट से अलग है। सबसे पहले इसमें लक्ष्य, उद्देश्यों, नीतियों की स्थापना की जाती है कि लक्ष्य से तात्पर्य किसी संगठन की अभिष्ट से है कि वो संगठन के लिए अभिष्ट जरूर होता है, निर्धारण करना आवश्यक होता है कि संस्था क्या प्राप्त करना चाहती है। उन लक्ष्यों के निर्धारण के लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के समंक आंकड़े वगैरह उनका विश्लेषण करके उनका निर्धारण किया जाता है, और उसके बाद ही इन निर्धारित संबंध में उच्च प्रबंधक ये इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हैं कि क्या प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, और कब प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है। तो लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियों के निर्धारण के बाद कार्यक्रम गतिविधियों का प्रतिपादन किया जाता है। समस्त व्यवसाय के जो कार्यों को कार्यक्रम गतिविधियों आदियों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखिए तो कार्य क्या हो सकता है, स्वास्थ्य, उसमें कार्यक्रम है हम बना सकते हैं कि संचारी रोगों पर नियंत्रण, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, और उसके लिए मलेरिया उन्मूलन जो है गतिविधि अपनाई जा सकती है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य हो गया, रोगों पर नियंत्रण करना कार्यक्रम, और गतिविधि क्या हो गया, मलेरिया नियंत्रण। तो इस प्रकार जो उद्देश्य है वो देश में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विकास करना है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम और गतिविधियों का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार अन्य क्षेत्र में भी हो सकता है, जैसे कृषि में
कार्य कृषि हो गया, कार्यक्रम गहन कृषि को बढ़ावा देना और उसमें गतिविधि हो सकती है उत्तम उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना। तो निष्पादन जो बजट है उसमें हम भौतिक पहलू पर अधिक ध्यान देते हैं। प्रमापों की स्थापना की जाती है निष्पादन बजट में निष्पत्ति के मूल्यांकन के लिए। प्रमापों में जैसे पहले बताया उत्पादकता अनुपात, निष्पादन अनुपात, लाभदायकता अनुपात, प्रमाप विचलन आदि जो है प्रमाप और मापदंड निर्धारित किए जाते हैं जिससे निष्पत्ति का मूल्यांकन हो सके। संसाधनों का आवंटन, कार्यक्रम गतिविधियों का प्रतिपादन एवं वर्गीकरण तथा प्रमापों की स्थापना के पश्चात ये आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए जितनी सफल संचालन की जो भौतिक और वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके उनको निर्धारण करके उनको पूरा किया जाए। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भी सामग्री, श्रम व अन्य सुविधाएं होती हैं उनका निर्धारण करना और उसके लिए आवश्यक साधनों का आवंटन करना। निष्पादन मापदंड और कसौटियों के निर्धारण के बाद निष्पादन का उनसे मूल्यांकन किया जाता है। बजट निष्पादन किसी भी बजट का प्रमुख उद्देश्य कार्यक्रम निष्पादन तथा लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है और इसके लिए आवश्यक स्वीकृत बजट प्रावधानों की सूचना विभिन्न बजट केंद्रों को प्रेषित कर दी जाती है ताकि कार्यक्रमों को लागू करने हेतु कार्यवाही का प्रारंभ की जा सके। निष्पादन बजट में भौतिक प्रगति पर निगाहें रखी जाती है और उसके लिए पर्याप्त कोषों की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है, जबकि परंपरागत बजट में वित्तीय पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और निष्पत्ति मूल्यांकन निष्पादन बजट के अंदर कार्यक्रमों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सामयिक मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रगति प्रतिवेदन पद्धति का होना आवश्यक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रत्येक संस्था में जहाँ पर इसको लागू करना है और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ परिणामों तथा परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक समायोजन करते हुए आगामी अवधियों के लिए यथार्थवादी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। प्रगति प्रतिवेदन के लिए सुसंगठित लेखांकन विभाग तथा बजट अनुभाग के साथ साथ उपलब्धियों के मापन हेतु सूचकांक एवं प्रतिवेदन प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार निष्पादन प्रक्रिया लक्ष्यों के निर्धारण, कार्यक्रम गतिविधियों का प्रतिपादन, प्रमापों की स्थापना, संसाधनों का आवंटन, जो निष्पादन मापदंड कसौटियों का निर्धारण, उसके बाद बजट क्रियान्वयन और लास्ट निष्पत्ति निष्पादन मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो निष्पादन जो बजटन है उससे एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे मैंने आपको बता दिया है। आपको निष्पादन में राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, उनकी गहन नियमित पहचान होती है। निष्पादन बजट में वैकल्पिक लक्ष्यों में से आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उन्हें चयन किया जाता है, मितव्यता के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है लक्ष्यों को। और निष्पादन बजट की सफलता का माप भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है। तो निष्पादन बजट लागू करने से अपनाने से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो दूरदृष्टि उद्देश्यों के दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उनके आधार पर उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध करने में मदद मिलती है। वैकल्पिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन व चयन करके ही उनको लागू किया जाता है। साधनों का तर्कसंगत आवंटन किया जाता है। उद्देश्यानुसार प्रबंध किया जाता है जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। कार्यों का समुचित वितरण करने में सहयोग मिलता है निष्पादन बजट से। लक्ष्यों उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने में मदद प्राप्त होती है। प्राथमिकताओं का निर्धारण करके उच्च जो कार्य होते हैं, जो आवश्यक कार्य होते हैं उनको उच्च प्राथमिकता दी जाती है जिससे संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता के मापन में सहयोग करता है निष्पादन बजट। विकासशील देशों में अधिक उपयोगी है। विकासशील देशों में निष्पादन बजट अपनाकर भौतिक एवं वित्तीय साधनों का प्रयोग देश के समग्र विकास के लिए किया जाता भी है। संस्था में परिणात्मक एवं गुणात्मक सुधार होता है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ती है और दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति की होती एक ही महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। लेकिन निष्पादन बजट के कुछ दोष भी है। इसमें तो गुणात्मक मूल्यांकन का अभाव होता है। निष्पादन बजट में हम कार्यक्रम गतिविधियों का परिणात्मक या वित्तीय मूल्यांकन तो कर सकते हैं लेकिन गुणात्मक मूल्यांकन नहीं हो पाता। ठीक मापन कठिन होता है कई बार। जैसे कुछ सेवाएं ऐसी हैं जैसे पुलिस है, कानून व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पर ये तकनीक इतनी उपयोगी नहीं हो पाती है। जबकि और व्यवसायों में जैसे निर्माण है, विक्रय, उत्पादन, बैंक में इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जहाँ शिक्षा, पुलिस, कानूनी व्यवस्था, जहाँ पे कार्मिक कार्य हैं वहाँ पर इनका मापन कठिन हो जाता है। ठीक सुसंगठन का अभाव है। निष्पादन बजट की सफलता के लिए विभागों का सुसंगठित होना
आवश्यक है और उनकी विशिष्ट कार्यक्रम गतिविधियों के साथ एक सुसंगठन भी होना जरूरी है। जबकि कई संस्थाओं में संगठन का अभाव पाया जाता है, प्रशासनिक कमियां देखने को मिलती है, वहाँ पर संचार व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती। अगर कर्मचारियों की सफलता, अगर उनमें सहयोग की भावना होना भी जरूरी है। अज्ञानता, लापरवाही के कारण जो है प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिणाम जो निष्पादन बजट को लागू करने में जो समय और धन खर्च हुआ है वो अपव्यय हो जाता है। तो इसके अलावा निष्पादन जो बजटन है, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उसमें हनन होता है। तो कर्मचारियों के सहयोग से ही निष्पादन बजट को लागू किया जाना चाहिए, उनको प्रेरित किया जाना चाहिए। और निष्पादन बजट जैसे मैंने आपको बताया एक साधन है, साध्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसका जो उद्देश्य निष्पादन बजट के द्वारा लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे जब सभी कर्मचारी सहयोग करेंगे और एक उत्तरदायित्व की भावना उनके अंदर जागृत होगी।